ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जीवन है तो उलझने भी आएगी और ये सहज है। मुश्किलें आना, कठिनाइयाँ आना, ये सहज है। लेकिन हमारा हमेशा यह प्रयत्न होता है कि उलझनों को सुलझाएं, और ये हमारा कर्तव्य भी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम उलझन को सुलझाने जाते हैं और उसे ज़्यादा उलझा देते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि रिश्ते नाते अच्छे रहे, हम समझाने जाते हैं और समझाने की वजह बहुत बड़ा कलह हो जाता है। और अक्सर ऐसा होता है, हम कहते हैं अरे ये क्या हो गया, इंस्पाइट ऑफ मी ये क्या हो गया, और होता है। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, लोगों को समझाने जाते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं पाते। सूत्र क्या है जीवन का, पहले समझो और फिर समझाओ। अगर आप सामने वाले व्यक्ति को समझ लेंगे तो आपका संवाद बदल जाएगा। आपका संवाद ही रहेगा, वह विवाद नहीं बनेगा। आजकल अक्सर क्या होता है, लोग सुनते नहीं। और आपको पता है कि हमने लिखना सीखा तो हमको सिखाया गया, हमको बोलना सिखाया गया, हमको किस तरह से कहना, हमारी रीत भात ये सब सिखाया गया। लेकिन आज तक किसी ने हमको ये नहीं सिखाया कि कैसे सुनना। ये जो सुनने की कला, ये जो श्रवण की कला, अक्सर कोई किसी को नहीं बताता। और हमारे शास्त्रों में तो जो ज़्यादा सुनता है उसको ज्ञानी कहा है। बहुश्रुत यह शब्द का प्रयोग होता है। जो बहुत सुनता है वह ज्ञानी होता है। और अक्सर ऐसा भी कहा जाता है, जो अज्ञानी है वह बहुत बोलता है और जो ज्ञानी है वह कम बोलता है। ज्ञानी कभी भी बेवजह बक 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 नहीं करेगा, वो चुप रहेगा, जरूरत पड़ने पर ही बोलेगा। अब आजकल हमारा जो व्यवहार या हमारा संसार ये ऐसा हो गया है कि लोग सुनने वाले तो कोई है ही नहीं, कोई सुनना नहीं चाहता। पिता अगर अपने पुत्र को कुछ कहने जाता है तो बेटा कहता बहुत हो गया पापा, आप चुप बैठो, मुझे मालूम है आप कैसे हैं। नहीं बेटा नहीं, कुछ बोलो ही मत, ज़्यादा बोलोगे तो मैं बोलूँगा तो आपको भारी पड़ेगा। पिता डर जाता है, चुप रहता है। पिता चाहता था
कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है, उसको अपने अनुभव से जो कुछ दुनिया ने सिखाया है वो बातों को समझाए, उन्हें कहे और हम चिंता मुक्त हो जाए। लेकिन पुत्र सुनने को ही तैयार नहीं। और ये बात पुत्रियों के बारे में भी, पति और पत्नियों के बारे में भी, भाई भाइयों में भी संभव है। अक्सर ऐसा होता भी है। अब सबसे पहली जो मज़ा ये है कि आप सामने वाले को समझो और फिर समझाओ। अगर सामने वाले को आप समझ गए तो आपको समझाना बहुत आसान होगा। लेकिन समस्या ये है, कोई सुनने को ही तैयार नहीं और कोई कहने को भी तैयार नहीं होता है। पहले के जमाने में गाँवों में जब चश्मा की ऐनक की खोज हुई थी तो लोग उसे बहुत धनवान और विद्वान मानते थे। चश्मा और तभी जब प्रारंभ हुआ था तो प्लस नंबर यानी कि नज़दीक का पढ़ने का करीब करीब 40 साल के बाद वो नंबर लगता था, तो वो पढ़ने के लिए उपयोग होता था। तो चश्मा वही पहनता है जो विद्वान है, ऐसी मान्यता थी। और कभी कभी गांव में किसी को दिखता नहीं था तो वे क्या करते थे, उसके घर में जाते थे, उनका चश्मा पहनते थे और पढ़ते थे। कभी कभी उनकी चश्मा समझो जूनी हो गई, टूट गई तो रख देते थे। गांव वाले दूसरे जो अच्छी तरह से नहीं पढ़ रहे थे, तब तो पढ़ना न्यूज़पेपर होता था। हालांकि रामायण और भागवत की कथाएं पढ़ी जाती थी तो वो उसकी चश्मा लेके पहनते थे, क्योंकि प्लस नंबर में क्या होता है, पढ़ने में एक ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन माइनस नंबर जो होता है उसमें दिक्कत होती है। फिर जैसे जैसे ज़माना बदलते गया, चश्माएँ बढ़ने लगी, प्लस के साथ माइनस नंबर यानी दूर का देखने का, और ये परंपराएं चली। डॉक्टर के पास जाते थे तो डॉक्टर अनेक प्रकार के ग्लास दिखाते हैं, ये पहन के देखो, ये पहन के देखो, वो पहन के देखो। लेकिन गांव में क्या हुआ था प्रारंभ में कि वो प्लस नंबर की चश्मा पहनते थे, दिखता था। अब क्या हो गया, एक बार एक आदमी को दूर का और पास का दोनों नहीं दिखाई देता था, तो वो आ गया कि भाई साहब आपकी चश्मा दो, मुझे ज़रा पढ़ना है। लेकिन जैसे तो उस भाई ने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे पास चश्मा है, मैं परोपकार करना चाहता हूँ, आप आओ पढ़ो, आपको पढ़ना है। अगर आपको कुछ दूर का देखना है तो भी आप देखो, आओ बैठो। उसने बोला नहीं, मैं ऐसा ही थोड़ा सा, थोड़ा नहीं ज़्यादा, बैठो। उन्होंने अपनी चश्मा पहनाई, ऐनक पहनाई। अब हुआ गड़बड़ क्या, उस चश्मा के पहने के बाद उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो आदमी ने बोला कैसा लगता है, उसने बोला माफ़ करना, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ उल्टा सुल्टा दिखाई दे रहा है। उसने बोला अच्छी तरह पहनो, ऐसा कैसा होगा, मैं पहनता हूँ, मुझे सब कुछ दिखाई देता है, दूर के पर्वत, वहाँ के झरने, वहाँ के बादल दिखाई देते हैं, और यहाँ पे जो मैं किताब पढ़ता हूँ वो स्पष्ट दिखाई देती है। मैं रामचरितमानस की चौपाई पढ़ के तुम्हें सुना सकता हूँ और तुम कहते हो कि मुझे दिखाई नहीं देता। बेईमान कही के, मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मैं तुम्हारी भलाई की चाह रखता हूँ और तुम कहते हो मुझे दिखाई नहीं देता। झूठ बोल रहे हो, मुझे दिखाई देता है, दो मुझे वापस दो। पहन के उसने दिखाया, देखो मुझे तो सब दिख रहा है।
लेकिन उसने कहा आपको दिख रहा है वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसने कहा तुम उपकार भूल जाते हो, मैं तुम्हें अपनी चश्मी जो शहर से लाया हूं वो तुम्हें पहना रहा हूं और तुम उपकार नहीं मान रहे हो। तुम पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। अरे वो बोला मैं क्या पॉजिटिव और क्या निगेटिव, मैं सोच रहा हूं सब पॉजिटिव सोच रहा हूं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसने बोला तुम निगेटिव सोचने वाले ही नहीं हो, तुम कृतज्ञ हो, तुम्हारे पास सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड भी नहीं है। मैं उपकार कर रहा हूं, मैं तुम्हें चश्मा दिखा रहा हूं, तुम देखो और मेरा धन्यवाद मानो। तुम मुझे धन्यवाद भी नहीं दे रहे हो, तुम मुझे थैंक यू भी नहीं बोल रहे हो, और ये बकवास कर रहे हो दिखाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता। मुझे दिखाई देता है, मैं प्रूफ हूं, दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई देता है, और तुम बोल रहे हो कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, उल्टा सुल्टा कुछ भी लगता है, कुछ भी दिखता है। बेईमान कृतज्ञ कहीं के, निकलो यहां से। और वो चला गया। अब बात क्या हुई, वो आदमी जिसके नंबर थे प्लस माइनस थे, वो उसके नंबर थे, उसको सब दिखाई दे रहा था। प्लस नंबर में नहीं, लेकिन माइनस नंबर में बहुत सारा फर्क होता है। उससे उल्टा सुल्टा दिखने लगता है अगर उसका नंबर उससे अलग है, उसमें फर्क है। तो एक चश्मा जो एक आदमी के लिए बिल्कुल ठीक है, योग्य है, दूसरे के लिए वह योग्य नहीं हो सकती। उसको कुछ भी दिखाई नहीं देगा या उल्टा सुल्टा दिखाई देगा, यह सहज है। ठीक उसी तरह से कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु सबके लिए एक जैसी नहीं होती। सबके ख्याल, सबकी सोच, सबकी समझ ये अलग होते हैं। जब तक कोई मुझे नहीं समझेगा तो मेरे साथ वो सही बात भी नहीं करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब आपका हम बहुत मान रखते हैं, इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, आप मेरी बात सुनो। अरे जब तक वो मुझे समझा नहीं तो सचमुच में इज्जत कैसे दे सकता है? इज्जत तब देगा जब सचमुच में भीतर से समझा हो। बाहरी दिखावों से, बाहरी मान्यता से क्या होता है, ये सब टेम्पररी भावनाएं आती है और फिर मिट जाती है। इसलिए हमें सामने वाले को हमेशा समझना चाहिए, और ये समझ संवेदना से आती है। कोई भी व्यक्ति, आप किसी व्यक्ति को समझना चाहेंगे तो आपको वो किस परिस्थिति में है, हालांकि परिस्थिति मन स्थिति के कारण बनती है, ये मान्य है। इसके बावजूद भी सभी लोग महान नहीं हैं, सभी लोगों ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, तो परिस्थिति की असर उस पर रहती है, फिर उसकी सोच की असर रहती है, क्योंकि सोचने का तरीका सभी का अलग अलग होता है। सभी की सोच एक नहीं होती, और उसके बाद उसकी जो भावनाएं हैं वो भी अलग रहेगी। मेरी जो इमोशनल चॉइस है, मेरे अंदर की जो भावनाएं हैं, हो सकता है दूसरे व्यक्ति की भावनाएं अलग हो। मैं एक चीज के बारे में सोच रहा हूं, जैसे अभी ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ, तो मैं एक सोचूंगा कि ये ठीक है, दूसरा आदमी सोचेगा ये गलत है, वो ठीक है। अब दोनों की सोच है। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि तू झूठा है, तेरे में अक्ल नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते। अगर कहोगे तो तुम लोग और उलझ जाओगे।
तो सोच, भावना और परिस्थिति। अब जो सियाना आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, वो क्या करेगा? पहली बात तो वो सुनेगा सामने वाले को। और कभी भी याद रखना, आप किससे भी बात करें, आदत रखो सुनने की। आराम से, चैन से जो कुछ भी कह रहा है सुनो, बीच बीच में भी मत बोलो। अक्सर क्या होता है, एक बोलता है तो दूसरा उसकी बात काट के फिर बोलता है, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, फिर कलह करके खड़े हो जाते हैं, अंत नहीं आता, फिर बेचैनी, फिर रात की नींद खराब होना। इसलिए सबसे पहली आदत, परम पूज्य गुरुदेव जीवन देवता के बारे में, आराधना के बारे में, साधना के बारे में कहते हैं, तो सबसे पहले तुम्हारी संवेदना प्रकट होनी चाहिए। और इस संवेदना के साथ सुनो, उसकी परिस्थिति देखो, उसकी किस सोच में वो बड़ा हुआ है और उसके हृदय में कौन सी भावना है। चैन से पूरा सुनो। एक बार सुन लोगे तो तुमको सब पता चल जाएगा, तुम समझ जाओगे। और एक बार उसे समझ गए तो फिर तुम समझा भी पाओगे। अब ये बात तुम कोई सात्विक विचार देने चाहते हो, या घर में पिता पुत्र के बारे में कुछ कलह हो रहा है, एक दूसरे को समझने को नहीं है, अगर बेटा पिता को पूरा सुन ले तो पिता को समझ लेगा। लेकिन बच्चा पुत्र वो है, पुत्री वो है, वो सुनने को नहीं, वो कुछ सुनना नहीं, आप बोलो ही मत, बात कट जाती है। पिता भी यही करता है, सीधा कहना शुरू करता है, बिना सोचे कि भाई पुत्र अब किस परिस्थिति में है, उसकी कौन सी सोच है, क्योंकि वो तो केयर नहीं करता। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चे लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि क्या होता है, जो बाहर का हम देखते हैं ना, हमारा मन, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मन दर्पण है। इस मन में जो सामने आएगा उसका तुम्हारा तस्वीर बनते जाता है। अब आपको मालूम है, अगर आपका बच्चा कोई अच्छा किताब पढ़ रहा है, अच्छे लोगों में रह रहा है, अच्छे टीवी शो देख रहा है, तो उसका वैसा होगा, उसकी सोच बदल जाएगी। वो अगर आधा घंटा रोज या सैटरडे संडे में अच्छी किताब पढ़ता है, मैनेजमेंट की किताब पढ़ता है, अपने कार्य के बारे में पढ़ता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ता है, तो वो बच्चा आगे बनता है। और गुरुदेव का वाक्य याद रखना है, अपना सुधार यह संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द ग्रेटेस्ट सर्विस टुवर्ड्स वर्ल्ड। इससे बड़ी सर्विस क्या होगी? मैं अपने आप को सुधारूं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लेकिन प्रॉब्लम यही होता है, दूसरों को सुधारना है, हम तो लगता है भाई हमारे में क्या खराबी है, अक्सर ऐसा होता है। अच्छा, इससे उल्टा तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बच्चियां टीवी सीरियल ऐसे ही देख रही है जहाँ पे खून, मर्डर, भूत प्रेत। होता क्या है मालूम है? लगता है हमको तो मालूम है, बच्चे को बोलेगा तो बच्चा बोलेगा मालूम है ये सब नकली है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे मालूम है ये सब नकली है, मुझे डर भी नहीं लगता। लेकिन मनोविज्ञान कहता है, अब जो चीज़ बार बार देखते हो उसकी असर आपके मन विचार में पड़ती है, और विचार अपने आप आते हैं, फिर वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में जाने के बाद फिर वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करने लगते हैं, फिर तुम्हारे जीवन में भी ऐसी कुछ बातें बनने लगती हैं। ये विज्ञान है। इसलिए हमारे अच्छे लोग क्या कहते हैं, अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छा पढ़ो, अच्छा देखो। इसलिए हम न्यास करते समय भी बोलते हैं ना, ओम मांग में आस्य अस्तु, ओम नसोर में प्राणो अस्तु, मक्ष्णोर में चक्षुरस्तु,
आँखों से भी तो मुझे अच्छा देखना है। मैं टीवी में रोज भयंकर भयंकर खतरारी कुरूप और भयंकर खून मर्डर ये देखते रहूँगा, उसकी असर पड़ती ही है। ऐसा विज्ञान कहता है। हमारे शास्त्रों में तो कहा है ना। हाँ, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं तो मालूम नहीं, लेकिन पढ़े हैं तो मालूम पड़ेगा कि उनमें तो बार बार कहा है। इसलिए आप अपने बच्चे को किस परिस्थिति में जीने दे रहे हो, आपका कर्तव्य आप क्या कर रहे हैं, आपने कभी उनको रोका है, समझाया है? नहीं, डर लगता है, बच्चा चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है कि फिर मुझे है ना छाती में दुखता है, मेरा बीपी बढ़ जाता है। क्यों ये इतना समय आया? क्योंकि आपने प्रारंभ में उन्हें नहीं समझाया। दूसरी बात जो परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि माता पिता का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं, क्योंकि माता पिता अगर कलह करते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, गाली गलौज करते रहेंगे तो बच्चे के लिए माता पिता की कीमत जीरो हो जाती है। फिर वो कहेंगे कि ये अगर इतने गिरे हुए हैं तो उनको कौन सा हक है कि वे हमें समझाएं, और इसलिए उनकी बातें मानते नहीं। इसलिए दो बातें करनी होती है घर के सभी लोगों को, सिर्फ माता पिता को नहीं। अपना व्यवहार, अपनी वाणी, अपनी भावना अच्छी रखनी चाहिए, और बच्चों को भी देखो, सबसे पहले माता पिता और बच्चे, तो सबसे पहले झुकना बच्चों को चाहिए, माता पिता को नहीं। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है, उनके जो उपकार है, आप जब छोटे थे, बच्चे थे, जब आप गंदगी में रहते थे, वहाँ से लेके आपको क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा है, आपकी बीमारियों में आप सिर्फ मेडिकल की खर्च करते आपको लगता है, लेकिन उन्होंने कितना खर्च किया होगा जब उनकी इनकम कम थी, उन्होंने तुम्हारे लिए क्या किया है, उनके उपकारों को क्यों भूल जाना। उन्होंने तुम्हें संभाला, अब तुम उन्हें संभालो। माता पिता के बारे में शास्त्रों से लेकर तो, और माता पिता को भी चाहिए कि वो बचपन से आदतें अच्छी डालें, घर में कलह न करें, और बच्चों की बात बच्चों को भी समझे कि अब बच्चा किस परिस्थिति में है, उसकी सोच कैसी है, वो क्या पढ़ता है, कैसे लोगों में रहता है, वो ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आप संस्कार नहीं देते हो ना, तो आपकी संपत्ति भी जाती है, आपकी संतति भी जाती है। अब पछतावे होत क्या, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। इसलिए वापस आने का प्रयत्न करना चाहिए, और धीरे धीरे समझना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर जब तक निदान नहीं करता, बीमारी नहीं पकड़ता, तब तक वो दवा नहीं दे सकता, या तो सही दवा नहीं दे सकता। पिछली बार एक घटना हुई थी, वानखेड़े स्टेडियम में क्रिकेट की मैच थी, और मुंबई में है तो अधिकतर लोग, मुंबई वाले तो प्रयत्न करते हैं कि वो मैच देखें। रविवार का दिन था, एक घर में एक बच्चा बीमार पड़ा। रविवार का दिन था, डॉक्टर मिलना मुश्किल, उसका फैमिली डॉक्टर था, वो कहीं घूमने मसूरी चला गया था। तो उन्होंने देखा कि और कौन सा डॉक्टर मिलता है, फिर मुश्किल से एक नंबर मिला। उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन घुमाया, इतना अच्छा था कि डॉक्टर ने फ़ोन उठाया। उसने कहा, बोलो क्या है, जल्दी बोलो, मैं वानखेड़े स्टेडियम में मैच देखने आया हूँ, जल्दी बोलो। तो उस औरत ने डरते डरते घबराते घबराते कहा, हमारा बच्चा
बीमार है, जुलाब है, वॉमिट हो रही है, तबीयत बहुत ख़राब दिख रही है, लग रहा है उसकी जान खतरे में है। तो उसने बोला बोलो बोलो क्या क्या हो रहा है। तो उसने जल्दी जल्दी बता दिया, ये हो रहा है वो हो रहा है। डॉक्टर ने बोला एक काम करो, ये दवा तुम लिख लो, ये दवा लेके बच्चे को ट्राई करो। और माता गई, दवा लिख के दिया था, बाजू में मेडिकल शॉप था, वहाँ पे गई। उसके पति ने पूछा, अरे तूने डॉक्टर को ये बताया कि अपना जो बच्चा है वो 2 महीने का है? नहीं, उसने पूछा नहीं। उसने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं। तो पति ने कहा, हो सकता है उसने कोई बड़ा बच्चा समझ के दवा दे दी हो, फ़ोन करो। तो औरत ने कहा मैं फ़ोन नहीं करती, वो वानखेड़े स्टेडियम में है, वो एक तो अपना पहचान का डॉक्टर नहीं, फिर भी उठाया, अब मैं उसको कहाँ कहूँ, दवा लेके पिला दो। पति ने बोला मुझे ठीक नहीं लग रहा है, अगर उसने उम्र, क्योंकि 2 महीने का बच्चा है अपना। तो उसकी पत्नी ने कहा ये लगाओ फ़ोन। उसने लगाया। उसने बोला डॉक्टर साहब सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं आप जानना चाहता हूँ, आपको मालूम है मेरा बच्चे की उम्र क्या है? उसने बोला नहीं। तुम्हारी बीवी ने बोला 9-10 साल का होगा। तो उसने बोला डॉक्टर साहब सिर्फ 2 महीने का है। तो डॉक्टर ने बोला बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया, मैंने तो दवा बड़े बच्चे की थी, 2 महीने के लिए मैं दूसरी दवा बदल के देता हूँ, ये पिलाओ। और उन्होंने चेंज किया। देखो जीवन में 2 बातें समझना, कभी भी किसी की बीमारी के बारे में बताना हो तो उम्र और सब कुछ क्लियर डॉक्टर को बताना चाहिए, पहली बात। उसी तरह हमारे जीवन में जब हम दूसरों के बारे में कुछ सॉल्यूशन लाना चाहते हैं तो प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। परिस्थिति, सोच और भावना, इनको समझ लेना चाहिए। अगर ये समझ लेते हैं तो हम सही मार्ग कर सकते हैं। इसलिए पहले समझो फिर समझाओ, यही सही तरीका है। आज के लिए बस इतना।